आलियान को अब नूर की बहुत ही ज्यादा आदत हो चुकी है। वो नूर से बेपनाह मोहब्बत करने लगा है। इसीलिए जब इजाज साहब की तबीयत खराब होने पर नूर अपने बाप के पास रुकने के लिए वहाँ पर चली जाती है तो आलियान को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। उसे हर लम्हा नूर की याद सताने लगती है। जब नूर और आलियान हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो नूर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी असवद उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, बाबा बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है और हम उन्हें घर लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर नूर सुकून का सांस लेती है और अपने बाप के साथ घर आ जाती है। आलियान अपने चचा की खैरियत मालूम करता है और कहता है कि चचा आप ठीक तो है ना। आगे से इजाज साहब कहते हैं कि आलियान बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग परेशान ना हो। असलम आलियान से कहते हैं कि हमें लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए ताकि इजाज भी थोड़ा सा आराम कर ले। आलियान जवाब देता है कि ठीक है फिर हम चलते हैं। आलियान असलम के साथ जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ता है नूर ना तो अपने बाप के बेड से खड़ी होती है और ना ही आलियान के साथ जाती है। आलियान ये सब कुछ देखकर दिल ही दिल में उदास हो जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। गाड़ी में बैठते ही असलम पूछते हैं कि आलियान नूर क्यों नहीं आई। आलियान आहिस्ता से जवाब देता है शायद बाबा वो अपने बाबा के पास ही रुक गई है। ये सुनकर असलम कहते हैं कि चलो ठीक है ये तो अच्छी बात है। जब आलियान घर वापिस आता है तो अगली सुबह दुकान पर जाने के लिए तैयार होता है। बाथरूम से निकलकर वो नूर को आवाज लगाता है नूर मुझे चाय बना दो। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है उसे अचानक से याद आता है कि नूर तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो अपने बाप के घर रुक गई है। आलियान को बार बार नूर की याद सताने लग जाती है। वो नूर को फोन करता है। नूर जैसे ही कॉल उठाती है नूर आगे से पूछती है कि आलियान खैरियत से तो फोन किया है ना। आलियान जवाब देता है कि मैंने चचा की तबीयत पूछने के लिए फोन किया है। नूर बताती है कि हाँ आलियान अब बाबा बेहतर हैं। आलियान ये नहीं बता पाता कि वह नूर को कितना ज्यादा मिस कर रहा है। इसीलिए वो थोड़े से शिकवे से कहता है कि तुम मुझे ये तो बता सकती थी ना कि तुम चाचा के साथ रुकने वाली हो, तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। नूर तो आगे से फौरन जवाब देती है कि अगर मैंने आपको बता भी दिया होता तो आप मुझे यही कहते ना कि नूर मेरे साथ घर वापस चलो, आपने तो ये भी नहीं कहा। ये सुनकर आलियान बेबस हो जाता है और आगे से कहता है कि मुझे समझ आ गई है तुम मेरे साथ घर वापस आना ही नहीं चाहती थी और तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है कि तुम वहाँ पर ही रहोगी। ये कहकर आलियान फोन बंद कर देता है। नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेती है क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया होता। नूर की माँ आयशा और नूर से पूछती है कि बेटा क्या तुम आलियान को बताकर यहाँ पर आई हो। नूर जवाब देती है कि अम्मी क्या मुझे अपने घर में दाखिल होने के लिए भी आलियान की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये सुनकर आयशा गुस्से से कहती है कि नूर बेटा अब वो तुम्हारा शोहर है, तुम्हें हर काम के लिए उसे बताना चाहिए। दूसरी तरफ नवेरा की दोस्त नवेरा के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम अपने घर गई थी ना, क्या हुआ, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें माफ कर दिया। नवेरा रोते हुए जवाब देती है कि नहीं उन्होंने मुझे माफ नहीं किया बल्कि धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आती कि एक गलती की सजा मुझे इतनी बड़ी क्यों मिल रही है।